सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। निफ्टी को अगर आप देखें तो तकरीबन आप आधे प्रतिशत की तेजी के साथ यहां पर कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। 140 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और ख़ास बात अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक यहां पर अगर आप देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है हल्की सी गिरावट का। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। निफ्टी में तो 140 अंकों की गिरावट आपको देखने को ही मिल रही है, लेकिन निफ्टी बैंक भी 200 अंकों की गिरावट फिलहाल के लिए दिखा रहा है। बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर क्या हाल देखने को मिल रहा है। तो आज मार्केट अगर आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी कमजोरी के संकेत यहाँ पर दे रहा है। 162 अंकों की गिरावट आपको मिड कैप में नजर आएगी और स्मॉल कैप जिसमें अभी तक भी कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी आज थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार है। लेकिन मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। खुले थे तब तक मामला सब सही था और उसके थोड़े ही मिनटों के बाद अगर आप देखें तो जो एकाएक बाजार में गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आई। और ओवरऑल आप देखिए 1714 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट के साथ आपको फिलहाल कारोबार नजर आएगा। बढ़ने वालों की संख्या है 1049। लेकिन समझते हैं कि निफ्टी में कंट्रीब्यूशन कहां से देखने को मिल रहा है। तो एलएनटी नतीजों के बाद एसबीआई ऊपर है, कोल इंडिया कल गिर गया था नतीजों के बाद, आज ठीक ठाक है। हालांकि कोई खास ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 2 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। गिरावट की बात करें तो खबरों के बीच भारतीय एयरटेल ये थोड़ा सा कमजोर, रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग, आईसीआईसीआई बैंक नर्वस है और एमएनएम में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो रहा निफ्टी का हाल। लेकिन बात करें अगर आप निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और पीएनबी आज तस्वीर उल्टी है। केवल 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा। बाकी जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी लंबी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक दबाव बना रहा है 86 अंकों के साथ। कुल मिलाकर 229 अंकों का ड्रैग जो है गिरने वाले बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी बैंक पर बनाकर चल रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिली है। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जो हमारी तरफ से जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है बड़ा काबिल तारीफ देखने को मिला। चलिए शो में स्वागत करिए। और सबसे पहले यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज़ से रूपक डे और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है, नमस्कार। और जब आइडियाज़ डिस्कस करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ियों का किस प्रकार से आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। और अमित त्रिवेदी 9.3% के गेंस के साथ यहाँ पर अच्छी तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में दूसरे नंबर पर, और मार्जिनली थोड़ा सा ज़्यादा अमित से ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो है। 9.5% के बड़े गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक अगर 10% के गेंस आ जाएं तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन रूपक डे के पोर्टफोलियो में डेंट है। पिछले कुछ हफ्तों में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया, लेकिन इस बार चैलेंजिंग और 2% की गिरावट है। लेकिन शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय है, फेर बदल ये अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अमित जी के पोर्टफोलियो में फिलहाल क्या है। तो पोर्टफोलियो में एनएमडीसी स्टील ये होल्ड है, लेकिन आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। आईईएक्स यहाँ पर खबरों के बीच आज कोर्ट का जजमेंट भी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने कर ली। और एनएफएल ये भी होल्ड है। तो 2 आइडियाज़ होल्ड की तरफ हैं। स्कोप बचता है 1 शेयर का। अमित जी कौन सा आइडिया चुनेंगे और क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मैं ग्रीन प्लाई पे बाय देना चाहूँगा। ये स्टॉक की अगर बात करें तो काफ़ी महीनों से ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मर रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से देखा जाए तो 290 के लेवल्स कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट देखा जाए तो 300 के लेवल्स भी ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो रिस्क टू रिवर फेवरेबल है। 290 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रीन प्लाई बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट जो आ रहा है वो 330 के आसपास आ रहा है। 330 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 305-306 रुपए के करीब का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए। 290 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और ग्रीन प्लाई ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। अब एक काम करते हैं, रूपक जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दबाव है। 2% की ओवरऑल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली इनके पोर्टफोलियो में। उषा मार्टिन होल्ड है, फैक्ट एग्जिट कर लिया, और जीपीआईएल यानी गोदावरी पावर एंड इस्पात ये भी होल्ड है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 2 पोजीशंस खुली हुई हैं। स्कोप बचता है केवल 1 का। रूपक जी कौन सा स्टॉक और क्यों?
तो आज का स्टॉक रहेगा L&T फाइनेंस। इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है डेली चार्ट पे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आज का दिन ही आ सकता है। और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने के बाद एक सिग्निफिकेंट अप मूव टुवर्ड्स 310 मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 270 फॉर टारगेट ऑफ 310, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 264 पे। ऑल राइट, 264 के स्टॉप लॉस के साथ टाइट स्टॉप लॉस है। 270 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 264 का स्टॉप लॉस है और 310 के टारगेट आपको L&T फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अब ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं और सर के पोर्टफोलियो में तो ऑलमोस्ट 10% के गेंस यहाँ पर देखने को मिला। गजब का परफॉर्मेंस है। मार्क्स फार्मा होल्ड है और प्रॉफिट बुकिंग अदानी टोटल गैस में हो गई और ये कल दिख ही रहा था कि दिन के दिन ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। जैसे ही शो खत्म हुआ मैसेज आ गया प्रॉफिट बुकिंग का। अपार इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट है, नज़र रखेंगे। तो सर आपके पास तो विकल्प है 2 शेयरों का। पोर्टफोलियो के लिहाज से आप ज़्यादा आगे चल रहे हैं लेकिन मार्जिनली आगे हैं अमित जी से। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताइए कौन सा स्टॉक। जी मेरे यहाँ पे आज का पहला पिक रहेगा ब्लैक बक, जिसे हम जिंका लॉजिस्टिक्स से भी जानते हैं। 683 के आसपास ये भाव चल रहा है। तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक फिर अप मूव में स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 660 का और टारगेट रहेगा 750। 750 के टारगेट, 660 रुपये का स्टॉप लॉस है। जिंका लॉजिस्टिक्स यानी ब्लैक बक फिलहाल 2% के गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अब क्योंकि सर आपके पास 2 शेयरों का विकल्प है और बाकी जो हमारे दोनों खिलाड़ी हैं उन्होंने तो अपनी लाइफलाइन एग्जॉस्ट कर दी है, आप दूसरा स्टॉक बताइए। अब थोड़ा मैं होल्ड करना चाहूंगा। हो सकता है सेकेंड हाफ में सेल के भी कोई स्टॉक अगर नजर आए तो मैं वहां पे फोकस रखूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट की गिरावट के साथ फोकस है कोई अच्छा सा बेहतरीन कन्विक्शन वाला सेल आइडिया अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी है 10.5% की और यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त गेंद देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल वेट करने का जो विकल्प है ये सर ने अपनी पोर्टफोलियो के लिहाज से चुना हुआ है। ऑल राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी 112-13 अंकों की गिरावट यहाँ पर फिलहाल आपको देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी से दबाव देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, चलिए अब इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑल राइट, लेकिन ब्रेक से पहले एक खास बात आपके साथ। सबसे पहले अब बात मनी कंट्रोल सुपर प्रो की। हर दिन मनी कंट्रोल सुपर प्रो को सब्सक्राइब करने वाले 10 भाग्यशाली लोगों को मिल रहा है 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। आइए देखते हैं वो कौन से लकी विजेता हैं। आप स्क्रीन में 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के विजेताओं के नाम देख सकते हैं। विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। ऑल राइट, ये नाम देख रहे हैं कोयम्बटूर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद। यहाँ से अगर आप देखें तो बड़े विनर्स यहाँ पर सामने आए। चंडीगढ़ से हैं हर्ष राणा है, दिल्ली से हैं, फरीदाबाद से केजी महेश हैं। ऑल राइट, और इसी के साथ सुपर प्रो में मिलते हैं आपको कई फायदे। सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं शो में आगे। Q2 नतीजों पर आज बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से। Q2 में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 3% की ग्रोथ रही है, साथ ही मुनाफे में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस NPA उधर का 2.5% पर है और नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD and CEO त्रिभुवन अधिकारी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। नतीजे में देख रहा हूँ, नतीजे थोड़े से अगर आप देखें तो सुस्त साइड पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके फाइनल डिटेल्स को हम समझना चाहते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो डिसबर्समेंट है और जो होम लोन सेगमेंट है यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान से कम ग्रोथ देखने को मिली है। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान? मैं संतोषजनक नहीं है, उम्मीद तो थी कि ज्यादा होगी, पर मैं ये कहूंगा जो एक नेचुरल डिमांड हमें जो उम्मीद थी कि आएगी वो नहीं आई है क्वार्टर 2 में। हालांकि क्वार्टर 1 से ये बेहतर है, और मैं समझता हूँ कि उसके कारण भिन्न बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जो रेट कट हुआ है Q1 में, उसका लोगों को अपेक्षा थी कि और भी रेट कट्स होंगे, बाजार में चर्चाएं भी थी और भी रेट कट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं शायद लोग समझते थे कि कुछ और रेट कट्स आएंगे, तो होल्डिंग बैक जो होता है कि रुक जाए, थोड़ा और रेट कट आ जाए तो पूरे रेट कट्स का फायदा ले ले, शायद वो भी एक कारण रहा है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है।
मैं समझता हूँ कि Q3 में हम लोगों को देखने को जो मिल रहा है वो डिमांड इज बेटर, मच बेटर। और Q3 और Q4 ट्रेडिशनली हमारे लिए बहुत अच्छे क्वार्टर्स रहे हैं हमेशा से। और Q3 और Q4 में मैं समझता हूँ कि इस ग्रोथ में और इजाफा आएगा। और साल के शुरुआत में जो गाइडेंस हमने दी थी डबल डिजिट ग्रोथ देने की, हम वो हासिल कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। ऑल राइट, डबल डिजिट ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो हासिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर, इंटरनल्स कैसे रहे इस क्वार्टर के दौरान? खासतौर पर अगर आप देखें तो एनबीएफसीज में ट्रैक होता है क्रेडिट कॉस्ट, तो इस तिमाही के दौरान ये कितना था और आगे जाके क्या टारगेट रहेगा? क्रेडिट कॉस्ट हमारी दूसरी तिमाही में 5 बेसिस पॉइंट्स का रहा है, पहली तिमाही में 6 बेसिस पॉइंट्स का था। तो कुल मिलाकर के हाफ ईयर में 11 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट है। हाँ, अगर विगत वर्ष से आप तुलना करें, विगत वर्ष पूरे साल में हमारी क्रेडिट कॉस्ट 9 बेसिस पॉइंट्स की रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। इसके गाइडेंस अगर मैं बात करूं तो साल की शुरुआत में गाइडेंस हमने कहा था कि हम क्रेडिट कॉस्ट को 15 बेसिस पॉइंट्स के अंदर ही रखेंगे। मैं आशान्वित हूं कि ये गाइडेंस को हम मेंटेन कर पाएंगे। क्रेडिट कॉस्ट में अगर थोड़ा सा इजाफा दिख रहा है वो कुछ एडिशनल प्रोविजनिंग की वजह से दिख रहा है। हालांकि हमारा स्टेज 3 कम हुआ है, पर कुछ स्ट्रेस्ड लोन्स है जिनमें हमारे जो इंटरनल पॉलिसी है उसके तहत हमने जो मैनेजमेंट ओवरले होता है, हालांकि वो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन होता है, पर हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिस्क्रिशनरी नहीं रखा है उसको। कुछ सर्टन सेट्स ऑफ रूल्स बनाए हैं जिसके तहत हम प्रोविजनिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा एडिशनल प्रोविजनिंग हमने देखा है इस क्वार्टर में, जो आपके पीसीआर में भी दिखता है। अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो आप देखें तो इस क्वार्टर के अंत में 53.09% है, जो कि पिछले क्वार्टर पे 50.81% था और पिछले साल सितंबर क्वार्टर के अंत में 49.37% था। तो थोड़ा सा एडिशनल प्रोविजनिंग की कॉस्ट की वजह से है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले ये 2 क्वार्टर्स में हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। कुछ मुझे 2-3 बड़े लोन्स सामने नजर आ रहे हैं जिनमें हम आशान्वित हैं कि ये रेजोल्यूशन होगा। तो अगर ये 2-3 बड़े लोन्स और जो नॉर्मल हमारा रिकवरी प्रोसेस है वो चलते रहेगा तो प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स हमारी निश्चित कम होगी। और जिसकी वजह से मैं आशान्वित हूँ क्रेडिट कॉस्ट को साल के अंत तक हम ये जो 15 बेसिस पॉइंट्स की जो हमारी गाइडेंस है हम मेंटेन कर पाएंगे। ऑल राइट, गाइडेंस यहाँ पर बरकरार रखिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद विस्तार से ग्रोथ आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सबसे पहले देखते हैं खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो। तो अमित त्रिवेदी का जो पोर्टफोलियो है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर कौन से स्टॉक्स हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मदरसन वायरिंग है, NFL है और अभी ऐड किया हुआ ग्रीन प्लाई। 330 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रूपक डे के पोर्टफोलियो में उषा मार्टिन, गोदावरी पावर एंड इस्पात और L&T फाइनेंस, ये 3 स्टॉक फिलहाल के लिए मौजूद हैं। वहीं ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो को अगर आप देखें तो इसमें जो कन्विक्शन वाले आइडियाज़ हैं केवल 2 हैं। एक तो जिंका लॉजिस्टिक्स है 750 के टारगेट के लिए, 660 का स्टॉप लॉस है, और मार्क्सन्स फार्मा 208 रुपये का टारगेट और 177.5 का यहाँ पर लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया, लेकिन सबसे खास बात कि अभी तक प्रदर्शन कैसा देखने को मिल रहा है। तो लीड कर रहे हैं ओम मेहरा 10.5% के गेंस के साथ। कल से और आज में थोड़ा सा और एडवांसमेंट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 8% पर आ गए। 9% से घटकर अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो अभी भी 1% का टेंट बचा हुआ है, लेकिन ध्यान रखें कि अब एटलीस्ट 3:30 बजे तक का शुक्रवार का समय है यहाँ पर। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।